बेटा सी सेट 2025 के सेट ए का क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। 3 प्राइम नंबर्स p, q and r each less than 20 are such that p minus q is equal to q minus r. How many distinct possible values can we get for p plus q plus r? बेटा मुझे सवाल में दिया है कि p, q, r 3 प्राइम नंबर्स हैं, यानी कि अभाज्य संख्याएं हैं और हर एक की वैल्यू जो है वो 20 से बिलो है और हमें दिया है कि p माइनस क्यू बराबर है q माइनस r के, यानी कि p और q में जितना अंतर है उतना ही अंतर q और r में है। इसका मतलब कि p, q, r जो 3 प्राइम नंबर्स हैं ये हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में AP में। बेटा p और q में जो डिफरेंस है वो ही डिफरेंस q और r में है। इन तीनों नंबर्स में कॉमन डिफरेंस है, इसका मतलब कि ये AP में है और हमें बताना है कि P प्लस Q प्लस R की कितनी वैल्यूज पॉसिबल हैं। बेटा ये बताने के लिए कि P प्लस Q प्लस R की कितनी वैल्यूज हो सकती हैं, पहले हम देखेंगे कि P, Q, R के कितने सेट बनते हैं जो कि इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हैं, जहां पर P, Q, R जो हैं वो प्राइम नंबर्स हैं 20 से छोटे। ठीक बात। तो बेटा 20 से बिलो कितने प्राइम नंबर्स हैं, पहले हम वो लिखेंगे। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। ठीक बात। अब बेटा हम देखेंगे कि कौन से प्राइम नंबर्स इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। रैंडमली नहीं करेंगे, सिस्टमैटिक तरीके से करेंगे। बेटा मैं आपको बार बार बताती हूं कि या तो सबसे छोटी वैल्यू से स्टार्ट करो या सबसे बड़ी वैल्यू से स्टार्ट करो। तो हम यहाँ पर सबसे बड़ी वैल्यू से स्टार्ट करेंगे। हम देखेंगे कि कौन से ऐसे 3 प्राइम नंबर्स का सेट मिलता है जहां पे डिफरेंस है सेम। बेटा मैं 19 में 2 घटाती हूं तो 17 आता है, 17 में 2 घटाती हूं तो 15 आता है और 15 प्राइम नंबर नहीं है, तो ये ट्रिपलेट तो नहीं बन सकता। अब मैं 19 के साथ 13 देखूंगी, 19 में 6 घटाया तो 13, 13 में 6 घटाया तो 7। तो बेटा एक ट्रिपलेट तो मुझे ये मिल गया 19, 13 और 7, या मैं लिखूं 7, 13 और 19। ठीक बात है। बेटा 7 में 6 जोड़ती हूं तो 13 आता है, 13 में 6 जोड़ती हूं तो 19 आता है। अब 19, 11 यानी कि 8 का अंतर और 11 में 8 घटाती हूं तो 3। तो बेटा मुझे एक ये मिल गया 19, 11 और 3 यानी कि ठीक बात। अब मैं 19 और 7 देखूं तो 12 का अंतर है और बेटा 7 में 12 घटाती हूं तो नेगेटिव में चला जाएगा, यानी कि इस नंबर से अब और कॉम्बिनेशंस नहीं बन सकते। ठीक। अब बारी आती है 17 की। बेटा 17 में 4 घटाती हूं तो 13 आता है, 13 में 4 घटाती हूं तो 9 आता है और 9 प्राइम नंबर नहीं है। ठीक। अब मैं 17 में 11 घटाती हूं तो 6 आता है, यानी कि 17 और 11 में 6 का अंतर है और 11 में 6 घटाती हूं तो 5 आता है। तो बेटा एक ट्रिपलेट बन गया 5, 11 और 17। ठीक बात। अब बेटा 17 में 10 घटाती हूं तो 7, 7 में 10 घटाऊंगी तो नेगेटिव में चला जाएगा, यानी कि 17 से भी सिर्फ एक यही ट्रिपलेट बन सकता था जहां पे इन तीनों प्राइम नंबर्स में डिफरेंस है कॉमन। ठीक। अब बेटा बारी आती है 13 की। 13 में 2 घटाया तो 11, 11 में 2 घटाती हूं तो 9, 9 प्राइम नंबर नहीं है। 13 और 7 कितना अंतर हो गया, 6 का, और 7 में 6 घटाती हूं तो 1 आता है, एक प्राइम नंबर नहीं है। ठीक बात। बेटा 13 और 5 कितना अंतर हो गया, 8 का, 5 में 8 घटाती हूं तो नेगेटिव में चला जाता है, यानी कि 13 से कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। 11 में 4 घटाया 7, 7 में 4 घटाया 3, तो 11, 7, 3 बन रहा है। ठीक बात। 11 में 5 घटाया तो 6 और बेटा 5 में 6 घटाऊंगी तो माइनस में, यानी कि 11 से भी और कॉम्बिनेशंस नहीं बन सकते। अब बारी आती है 7 की। 7 में 2 घटाया 5, 5 में 2 घटाया 3, तो बेटा एक मुझे और कॉम्बिनेशन मिल गया 3, 5, 7। ठीक। अब इसके बाद 5 में 2 घटाया 3, 3 में 2 घटाती हूं तो 1 आता है, एक प्राइम नंबर नहीं है, यानी कि मैंने सारे नंबर चेक कर लिए, टोटल ये कॉम्बिनेशंस बने हैं 5।
बेटा बच्चों ने क्या किया, देखा कि पी क्यू आर के ये 5 सेट्स बने हैं तो उन्होंने आंसर 5 टिक कर दिया। ऑप्शन में 5 भी था, लेकिन बेटा यहां कर दी गलती। हमें ध्यान ये देना है कि पी क्यू आर की कितनी पॉसिबल वैल्यूज हैं ये नहीं पूछा, हमसे पूछा है कि पी प्लस क्यू प्लस आर की कितनी डिस्टिंक्ट पॉसिबल वैल्यूज हैं। तो बेटा अगर मैं इनका सम करूं तो क्या आता है, देखते हैं। 7 प्लस 13 20, 20 प्लस 19 39, 11 प्लस 3 14, 14 प्लस 19 33, 5 प्लस 11 16, 16 प्लस 17 33, 3 प्लस 7 10, 10 प्लस 11 21 और 3 प्लस 5 8, 8 प्लस 7 15। बेटा यहाँ पे दो वैल्यू सेम आ गई है पी प्लस क्यू प्लस आर की। इसको हम एक ही बार काउंट करेंगे तो हमें कितनी डिस्टिंक्ट वैल्यूज मिली हैं, 1 2 3 4। तो इसका आंसर होना था 4। हमने ऐड करके देखा कि दो ऐसे कॉम्बिनेशंस मिले पी क्यू आर के जिनका सम करने पर सेम वैल्यू आ रही है, और एग्जामिनर सवाल में पूछ रहा है कि कितनी डिस्टिंक्ट वैल्यूज पॉसिबल है, तो बेटा इसका आंसर 4 होगा। ठीक बेटा, इस सवाल में एक बात यह है कि एग्जामिनर को क्लियरली बता देना चाहिए था कि पी क्यू आर जो है वो है डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स। पी क्यू आर है डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स। बेटा अगर मैं पी क्यू आर को सेम मानती हूं तो वैल्यूज क्या होंगी, मैं कहती हूं पी क्यू आर प्राइम नंबर्स हैं 20 से बिलो, इन तीनों की वैल्यू 2 है, तो ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 2 माइनस 2, यस 0 इज इक्वल टू 0, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। बेटा बल्कि हर प्राइम नंबर जो कि 20 से बिलो है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। अगर मैं पी क्यू आर तीनों की सेम वैल्यू लेती हूं तो बेटा p प्लस क्यू प्लस आर की कितनी वैल्यूज पॉसिबल होंगी, जितने प्राइम नंबर्स हैं उतनी, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक बात, मैं पहले कर दूंगी 2 प्लस 2 प्लस 2, फिर 3 प्लस 3 प्लस 3, इस तरह से। तो बेटा इस सवाल को सॉल्व करना बनता ही नहीं, आप वैसे ही कह दोगे कि मोर देन 6 होगा, इसीलिए यहां पर पी क्यू आर सेम नहीं है। लेकिन एग्जामिनर को थोड़ा सा क्लियरली ये चीज मेंशन कर देनी चाहिए थी कि पी क्यू आर 3 डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स हैं। ठीक बात।